जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन देंगे, और जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो बताएंगे, और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी बताया जाएगा। तो ये जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ में ये कहना चाहेंगे, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, फाइंड आउट वेयर दे आर यूज्ड एज ए थेरापेटिक्स, यूज़ द इंटरनेट। यानी इंटरनेट का यूज़ करके आपको कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का पता लगाने बोल रहा है। 10 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे एक इंसुलिन है जो डायबिटीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो ड्वार्फिज्म के लिए, मतलब जिसका हाइट कम है वो हाइट बढ़ाने के लिए। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, सिर्फ देखो ये याद कर लीजिए कि ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए क्योर होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ड्वार्फिज्म के लिए, ठीक है। बाकी इंटरफेरेंस जो है ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन आता है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़। यानी कि ये तीनों आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कम ही पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। मेक अ चार्ट विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द सबस्ट्रेट डीएनए ऑन विच इट एक्ट, द साइट एट विच इट कट्स डीएनए एंड द प्रोडक्ट इट्स प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है, एक चार्ट बनाने बोल रहा है, डायग्रामेटिक दर्शाने बोल रहा है, ठीक है। और उसमें ये दिखाने बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कैसे इसको कट कर रहा है डीएनए स्ट्रैंड को। तो यहाँ पे लिखे हैं नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1, द सबस्ट्रेट डीएनए ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे, ये डीएनए लिए हम, ये क्या लिए, डीएनए लिए। इसको क्या करें, यहाँ पे हम एंजाइमेटिकली एक्शन करेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड यानी दूसरे यहाँ से इधर से एक स्ट्रैंड को और इधर से एक स्ट्रैंड को कट करेंगे ताकि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप्स का वो प्रोडक्ट देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन कट कर रहा है डीएनए स्ट्रैंड को, तो ये कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आप जो है इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न कैन यू टेल वेदर एंजाइम आर बिगर और डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, हाउ डिड यू नो। तो ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आने की संभावनाएं हैं। तो आंसर क्या है, बोथ डीएनए एंड एंजाइम आर मैक्रोमोलिक्यूल्स नॉट माइक्रो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम आर प्रोटीन, हैंस दीज आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब क्या बोले यहाँ पे, डीएनए भी क्या है, पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और एंजाइम भी है क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो पॉलीमर होता है किसका, एमिनो एसिड का, ठीक है। इसका मतलब क्या, डीएनए में भी एमिनो एसिड का पॉलीमर होगा और ये भी। उसके बाद बोला कि बट डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज एज कंपेयर टू प्रोटीन बिकॉज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इज रेगुलेटेड बाय ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि डीएनए के सेगमेंट से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक डीएनए का सेगमेंट लेंगे छोटा सा और उससे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो इसलिए तो ये क्या बोल सकते हैं कि डीएनए बड़ा होगा साइज में और ये प्रोटीन जो है छोटा होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बट डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज कंपेयर टू प्रोटीन बिकॉज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज रेगुलेटेड बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको बोलेंगे इज कॉल्ड, इसको जीन बोलेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज बाय ए डीएनए मॉलिक्यूल। देखो सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते थे, और डीएनए के स्ट्रैंड में क्या आरएनए बनता है तो उसको क्या बोले थे,
ट्रांसक्रिप्शन बोल लिया, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए के स्ट्रैंड में क्या बनता है, तो ये प्रोटीन बनता है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यूज किसका किया, डीएनए का स्ट्रैंड ही ना यूज़ किया गया है, यानी एक सिंगल फ्रैगमेंट यूज़ किया डीएनए का, तो मतलब डीएनए बड़ा है, इसी से कंपेयर कर सकते हैं हम। तो ये वाला आंसर आपको देख लीजिएगा। 4 नंबर देखिए, व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में ह्यूमन डीएनए का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक सेल में 2 क्या बोलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज, यानी कि 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ सेल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डू यूकैरियोटिक सेल हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यूकैरियोटिक सेल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और इसका आंसर को जस्टिफाई करना है, क्यों। देखो आंसर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नो यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ यूकैरियोट हैव डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ यूकैरियोट्स आर हेवीली मिथाइलेटेड। All the restriction endonuclease have been isolated from various strand of bacteria। मतलब जो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया जाता है, तो बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रैंड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या बोल रहा है, बिसाइड बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी व्हाट अदर एडवांटेज डू स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव ओवर सेक फ्लास्क। तो इसका आंसर है सेक, यहाँ देखो आंसर देखो, सेक फ्लास्क आर यूज फॉर ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल ऑन अ स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज डन बाय यूजिंग बायोरिएक्टर। बिसाइड बेटर एरेशन द मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ बायोरिएक्टर हैव फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है देख लो। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर आर periodically withdrawn from the reactor for sampling. It has a flame control system, pH control system, temperature control system। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, facilitated even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर देखना क्या बोल रहा है कि कलेक्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस बाय काउंटिंग योर टीचर कंसल्टिंग योर टीचर। मतलब पैलिंड्रोमिक किसको बोलते हैं, जिसको आगे पीछे से पढ़ने, मतलब इसको राइट साइड से पढ़ेंगे तो वही आएगा, लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो वही दिखेगा, तो उसी को पैलिंड्रोमिक साइड बोलते हैं। देखो जी पहला देखो GGATCC, आप उल्टा से पढ़ो तो GGATTC है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइड। तो इस तरह से आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस स्टेज पे मियोसिस के बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इट अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटीन, कौन सा स्टेज, पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। याद रखें कौन सा स्टेज पे, पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। समझ चुके हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसका आंसर देखिए, अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्म जीन बाय ट्रैकिंग डाउन एक्टिविटी ऑफ इट्स कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स रिसेप्टर जीन्स फॉर 3 ग्लाइकोसाइडेज लेक जेड बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन ट्रांसफॉर्म जीन सो दैट दे अपीयर वाइट इन कलर, द अदर विच अपीयर ब्लू इन कलर इंडिकेट दैट डू नॉट कैरी फॉरेन जीन। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफ
द फॉलोइंग: ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बायोरिएक्टर, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे वीवीआई मार दो इसमें, ठीक है। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी सारा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो वही तो ओरिजिन हुआ ना, ठीक है। तो देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA. So if one want to recover many copy of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बायोरिएक्टर क्या होता है कि बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ आ वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स, प्लांट एंड एनिमल्स and or their enzymes. The bioreactor provide optimum growth condition and facilities achieving the desired product. The most commonly used bioreactor is of stirring type, ठीक है। मतलब stirred tank bioreactor is usually cylindrical vessels। कैसा होगा यह? cylindrical vessels होता है। कैसा होगा? cylindrical vessels होगा। vessels with curved base facilitate mixing of the content. It is a stirred tank bioreactor. Sterile air bubbles are sparred, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ इसमें? एंड लिखा हुआ द स्टायर फैसिलिटी ऑफ मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. A bioreactor has a agitator system, an oxygen delivery system, or a foam control system, a temperature control system, pH control system, sampling report. इस तरह से आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। अब बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी जो मार्केट में प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में पहुंचाने के लिए, मतलब मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होता है? तो इसका आंसर देखा जाए, लिखा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस कलेक्टिंग कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बिफोर इट इज मेड इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग. द टू मेन पर्पस आर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. मतलब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किसके अंडर में आता है? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर में आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट इज देन फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स. सच फॉर्मुलेशन हैव टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए एंड काइटिनेज। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या है? इन विट्रो मेथड है, मतलब आउटसाइड द बॉडी। इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक फॉर एंजाइमेटिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए विदाउट यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एचासा कोलाई और ईस्ट। किसका यूज करते हैं? एचासा कोलाई एंड ईस्ट। नेक्स्ट है स्टेप इन पीसीआर। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, पीसीआर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो लिखा 3 स्टेप इन पीसीआर। कितना स्टेप होता है? तो 3 स्टेप होता है। तो क्या क्या होता है? पहला, डीनेचुरेशन ऑफ डिजायर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको डीनेचर्ड करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेना है, ठीक है। उसके बाद एनिलिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर बाय टेक डीएनए पॉलीमरेज
आइसोलेटेड फ्रॉम थर्माइटिस, थर्मस होना चाहिए वहाँ पे, थर्मस एक्वाटिकस जो होता है, इससे क्या टेक पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट करते हैं और उसमें एक्सटेंशन में हेल्प करता है वो। तो इस तरह से 3 प्रोसेस होता है पीसीआर में। उसका उसका यूजेस क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जीन क्लोनिंग, मतलब अगर मेरे पास सैंपल में कम है उसको ज़्यादा बढ़ाना है तो पीसीआर करेंगे, उसी को एम्प्लीफाई करना होता है। उसके बाद एडवांटेज क्या है? मोर आउटपुट, ग्रेटर एफिशिएंसी, लेस, हाँ तो लेस एरर प्रोब होना चाहिए, प्रोन, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड साइक्लिक एंड ऑटोमेटेड। तो ये सारे एडवांटेज इसका है। नेक्स्ट देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए, तो इसका क्या क्या है ये देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम यूज टू क्लीव, यानी कि तोड़ना, कट द डीएनए स्ट्रैंड, इच हैविंग कैरेक्टरिस्टिक बेस सीक्वेंस एट विच इट क्लीव्स, ठीक है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डेफिनेशन समझ लो ये। उसके बाद लिखा है कि पहला पॉइंट देखो, इट रेस्ट्रिक्ट फॉरेन डीएनए फ्रॉम इंटरिंग नॉर्मल सेल बाय डाइजेस्टिंग इट एट वेरियस रिकॉग्नाइजिंग साइट। रिकॉग्नाइजिंग साइट क्या होता है? पैलिंड्रोमिक साइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दे आर एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस बोथ टाइप, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है एंडोन्यूक्लियस भी होता है, एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। उसका दे प्रोड्यूसर्स स्टिकी एंड, तो क्लीवेज साइट एंड रिकॉग्नाइजिंग साइट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देयरफॉर आर बिलीव टू बी mechanism evolved by bacteria to resist viral attack and help in removal of viral sequence। अब काइटिनेज क्या होता है? काइटिनेज है, काइटिनेज इज ए एंजाइम डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑफ काइटिन, यानी कि काइटिन का ब्रेक डाउन करना, वही क्या करता है वो। तो वो कौन सा एंजाइम करता है काइटिन का ब्रेक डाउन? तो वो करता है काइटिनेज, जो फंजाई के सेल वाल में काइटिनेज होता है, जिसको ब्रेक करेगा कौन? काइटिनेज। तो यहाँ तक इस आंसर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा।